अगर महाराज जी यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था कर दें, सामान चोरी होने का सबसे मेन तो कारण ये है कि सामान चोरी होने की भी डर बना रहेगा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरी गोपाल जी दर्शन में। रोज़ की तरह हम आ गए हैं आप सभी को आज गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन कराने के लिए। तो मित्रों इधर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आश्रम में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर रोज़ कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पर रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी मैंने आप सभी को बताया था। और मित्रों बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। मतलब महाराज जी इतने सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर नहीं, और होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा। आज इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा क्या यहाँ पर सच में रात को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अभी गौरी गोपाल आश्रम के अंदर चलते हैं, उसके बाद आप सभी को महाराज जी का दर्शन अगर हो पाएंगे तो करवाएंगे और गौरी गोपाल भगवान जी का दर्शन करवाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो इधर देखिए मित्रों कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सब। चलिए हम सब अभी चप्पल खोलते हैं। आज चप्पल की संख्या कम है, जैसा लग रहा है कि आश्रम में आज भीड़ कम है। अंदर में देखते हैं महाराज जी है या फिर नहीं है। एक चप्पल को उस कोना और एक चप्पल को इस कोना, जिसके कारण आपका चप्पल चोरी नहीं होगा। मैं आप सभी को रोज़ दिखाता हूँ जिसके कारण आप चप्पल चोरी ना हो। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो मित्रों ये देखिए अभी आश्रम में कितनी ज़्यादा कम भीड़ है, ये देख सकते हैं आप सब। अभी महाराज जी नहीं आए हैं इसीलिए। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सो करके लेट करके विश्राम कर रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप सब। और अभी महाराज जी नहीं आए हैं। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो देखो नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बनेगा। चलिए गौरी गोपाल भगवान जी का दर्शन करवाते हैं आप सभी को। तो मित्रों इधर आप सब दर्शन कीजिए गौरी गोपाल भगवान जी का। ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐसा तो मन करता है कि नज़र हटाए ही ना, दिन भर देखते ही रहे यहीं पर। और ये विठल भगवान जी का दर्शन कीजिए। अब तो विठल भगवान जी के भी दर्शन होंगे हम सबको। धन्य हो मैया जो महाराज जी के लिए विठल भगवान को लाई हो। अगर वो मेरी इस वीडियो को देखती होंगी तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो विठल भगवान को यहाँ पर लाने के लिए। जय हो विठल भगवान, जय श्री राधे। उधर ये देखिए मैया है, लड्डू गोपाल को आरती कर रही है। जो मैया लड्डू गोपाल को लाती है यहाँ पर आरती कर रही है अपने लड्डू गोपाल को। उधर देखिए। तो मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर आप सब सुबह 8-9 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक आराम से रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग की भी सुविधा है, इधर देख सकते हैं आप सब। और बहुत सारा फैन लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं। और कितने सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं, इधर देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों दरअसल बात करें यहाँ पर रोज़ कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर महाराज जी यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था कर दें तो 15-20 हज़ार क्या 30 से 40 हज़ार लोग सोने के लिए आ जाएंगे। और अगर आएंगे तो फिर जितनी भी जिम्मेदारी होगी सब महाराज जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी का आश्रम है। और उसके लिए महाराज जी जो आश्रम में सुलाएंगे उसका हॉल भी कम से कम बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जिस हॉल में महाराज जी कथा करते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा हॉल होना चाहिए, तो ही 20 हज़ार 15 हज़ार लोग सो पाएंगे। और 20 हज़ार 15 लोग सोएंगे तो आज 15 हज़ार, कल 30 हज़ार लोग आ जाएंगे सोने के लिए। संख्या बढ़ती जाएगी, जिसके कारण महाराज जी को सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सामान चोरी होने का सबसे मेन तो कारण ये है कि सामान चोरी होने की भी डर बना रहेगा। जितने सारे लोग आएंगे चोर भी आएंगे, चोर भी तो आ सकते हैं इतने सारे भीड़ देख करके। जिसके कारण मैं कहता हूँ कि रात को रुकने की व्यवस्था नहीं हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए यार कोई भी इंसान आएगा इतने दूर से आता है, बहुत सारे सामान फ़ोन रहते हैं, तो चोरी हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। और सबकी जिम्मेदारी तो महाराज जी पर आएगा। और फिर जाके देखिए एक और कारण है कि महाराज जी जो है हॉल, उसमें बहुत सारे गद्दे रखने पड़ेंगे, बहुत सारे। फिर जाके आपको करना पड़ेगा, तकिया रखना पड़ेगा, गद्दा रखना पड़ेगा, बाथरूम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर से लोग कहेंगे कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। लोग कहते ही रहेंगे कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी भी तो कहते ही हैं, महाराज जी तो इतने सारे सेवा चलाते हैं, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि गाइस यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था नहीं है तो ही ठीक है। अगर जो लोग कहते हैं कि रात को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए तो मैं उनसे भी से यही कहूँगा कि भैया यहाँ पर बहुत सारा धर्मशाला मिलते हैं 400, 500, 600 रुपये का में। आप सब धर्मशाला में रुक लीजिए जितना दिन रुकना है। रात को रुकने की व्यवस्था यहाँ पर आश्रम में नहीं है, वही ठीक है। आप सब आइए, कथा सुनिए, सुबह से लेकर रात तक रहिए, वो ठीक है। लेकिन रात को रुकने की व्यवस्था नहीं है, वही ठीक है। ये जनता की भलाई के लिए ही है। और आपको यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, फ़ोन चार्जिंग करने की व्यवस्था मिल जाएगी, सारी व्यवस्था मिल जाएगी। बस रात को सोने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप किसी धर्मशाला में रुक सकते हैं।
वो बेटर रहेगा। यहाँ पर आप नहीं रहेंगे वही ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैंने आपसे बता ही दिया कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था हो जाएगी तो आई होप मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं यहाँ पर रात को व्यवस्था होनी चाहिए। तो मित्रों आई होप आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझदार होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को गौरी गोपाल आश्रम में किसी और से दर्शन में। और आज तो महाराज जी थे नहीं, जिसके कारण हम आप सभी को महाराज जी के दर्शन नहीं करा पाएँ, किसी और दिन करवा देंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी को गौरी गोपाल आश्रम में किसी और से दर्शन में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण।